जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24। इसको लेके बहुत से बच्चों के मन में जब से ये भर्ती स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक बहुत सारे डाउट ही चलते आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न CET है। सभी को पता है कि 3578 पदों पर यह भर्ती होने वाली थी। जो CET में 15 गुना में आ रहे थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो उस टाइम पे कुछ बच्चों ने जिनका 15 गुना में नहीं हुआ था उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी और उस रिट को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया था। हाई कोर्ट में केस चल रहा था। अब उन्होंने जब ये हाई कोर्ट में रिट लगाई थी तो हाई कोर्ट ने जो अपने AGG हैं पुलिस डिपार्टमेंट के और जो ये विभाग है RSSB इन दोनों से जवाब मांगा था कि आपने 15 गुना बच्चों को क्यों नहीं बुलाया फिजिकल के लिए, या फिर आपने जो पदवार थे वर्गवार थे उस हिसाब से ये 15 गुना की लिस्ट जारी क्यों नहीं की। उसी के संबंध में वकीलों ने पैरवी की कोर्ट में और बहुत सारे बच्चों की रिट के आधार पर याचिका के आधार पर कोर्ट ने जवाब मांगा। उस जवाब को लेके कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जब ये कोर्ट में पैरवी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, तो इसकी क्या अपडेट है, ये वैकेंसी कब तक होगी, जिनका फिजिकल हो चुका है क्या उनका फिजिकल कैंसिल हो जाएगा या यह भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी। अगर कैंसिल नहीं होगा तो जो ये बच्चे हैं जिन्होंने याचिका लगाई है उनको फिजिकल के लिए कब तक बुलाया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम कब तक होंगे। ऐसे ही बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस थे। उसी को लेके आज का ये वीडियो सेशन अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप एक्सपीरियंस हो, आपके लिए ये अभी ये जो टाइम है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड इसको बोल सकते हैं। 2 से 3 साल का जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड है। इसमें आप अपने टाइम को जितना यूटिलाइज करोगे उतना ही बेनिफिट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आज अपने टाइम को आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो कल आप वहीं पाओगे खुद को। तो कहने का मीन्स यही है कि अच्छी बात आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे संबंधित हर एक अपडेट भी आपके पास में होनी चाहिए। पर किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा झुकाव अच्छी बात नहीं है। अभी ये जो सिचुएशन चल रही है इस वैकेंसी को लेके, इसके बारे में नॉर्मल अपडेट रखिए। साथ ही में जो कंडीशन है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, यहाँ से आप क्या स्टेप ले सकते हो उस पर फोकस कीजिए। माना कि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है, रिटन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हाई कोर्ट के केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना रखते हुए अपनी रिटन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। एक मैच्योर एस्पिरेंट्स की जो होती है विशेषता वो यही होती है कि वो कम से कम लोगों से कनेक्ट रहते हुए अपने गोल पे फोकस रखते हुए उसी दिशा में सही डायरेक्शन लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता है। तो अगर आपका फिजिकल क्लियर हो गया है तो रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस आप लोगों के पास में है। स्टे एक दिन हटना है, जैसे ही हाई कोर्ट का स्टे हटेगा वैकेंसी आगे कंटिन्यू की जाएगी, एग्ज़ाम भी होंगे, मेडिकल भी होगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो आप लोग तो अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब बात आती है कि जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, जो 15 गुना में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बच्चे क्या करें। उनके सामने 2 सिचुएशन है। एक तो वो ये कर सकते हैं कि अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखें, साथ ही में इस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी वैकेंसी आ रही हैं, जैसे अभी RAC आ रहा है, सब की वैकेंसी आने वाली है, महिला SI या SI की वैकेंसी आने वाली है, साथ ही सेंटर में भी पुलिस से संबंधित बहुत सारी वैकेंसी निकाली जा रही हैं, उनके फॉर्म फिल करें, उनके फिजिकल की रिटन की प्रिपरेशन करें। देखिए गोल एक है आपका, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई फील्ड आप लोगों को मिल रहा है तो उसको चूज़ करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि इससे बेहतर कुछ आप लोगों को मिल जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट के निर्णय का वेट करते रहो, वो शामिल कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ डीमोटिवेट होकर बैठे रहो। तो डीमोटिवेशन से बेहतर है कि आप अपने लिए पहला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अपडेट हैं आती जाती रहेंगी, हाई कोर्ट में वकील पैरवी करते रहेंगे, केस पे तारीखें बढ़ती जाएंगी। इन सब बातों में आप लोगों को अपना टाइम नहीं गंवाना है। जैसा मैंने पहले कहा, टाइम इज़ मनी, टाइम सब कुछ है, टाइम पावर है, टाइम मनी है। इस टाइम को अगर आपने व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। कुछ भी कीजिए लाइफ में, जहाँ भी हो, जिस सिचुएशन में हो, जो कर सकते हो उसके लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ाइए। किसी ने कहावत कही है
कि अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, पर रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना है। लाइफ में कहते हैं ना कि लाइफ इजी वे में नहीं होती है, उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो आपकी सिचुएशन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, उसके लिए मेरा यही कहना है कि इसमें फिजिकल भी होगा, जिनका नहीं हुआ है वो हाई कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग हो जाएगा। रिटन एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपके रिटन एग्ज़ाम की अगर स्टे हट जाता है तो डेट आ जाएगी और एग्ज़ाम्स भी करवा लिए जाएंगे। अगर स्टे रहता है तो दूसरा ऑप्शन है, आप उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपना हेल्थ अच्छा रखिए। अगर पॉजिटिव थॉट रखोगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस ही करोगे। डीमोटिवेट रहोगे तो आपकी ग्रोथ रुकेगी ही, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि इन अपडेट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके आप अपने कैरियर को, अपने गोल को माइंड में सेट रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।